भारत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरी तरह शिकस्त हुई और बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी भारतीय टीम के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोहसिन नकवी ने यह कहा कि भारतीय टीम जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो सोच है उससे आ रही है। ये पाकिस्तान की टीम ने कल पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरूह किया, ऐसा क्यों हुआ? ये जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे मरूफ नौजवान क्रिकेटर मोहसिन मलिक। उनसे उनका तज्जिया लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कल मैच हार गई इंडिया से, सारी दुनिया से लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान के चाहने वाले कह रहे हैं क्रिकेट के कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार जाती लेकिन भारत से ना हारती। ऐसा क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? मोहसिन से जानते हैं। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आपने कल देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम से हारी है और ये क्या हुआ कल, कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान का, जो टीम ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस अपने प्लेयर ज़्यादा लेके आएगी वो जीत जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप पाकिस्तान की टीम देखें, सिर्फ एक या दूसरा शहीनशाह अफरीदी या फ़खर जमान, ये इनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर थे। जबकि इंडिया की तरफ देखें तो आपका बुमराह, आपका पांडे, आपका सूर्य कुमार यादव, उसके बाद पटेल, उनके जो लिस्ट में अगर आप उनकी टीम देखें तो 5 से 6 ऐसे प्लेयर थे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जो इंडिया टीम के साथ पिछले तकरीबन कोई 7 से 8 साल से कंटिन्यू हैं। जिसकी वजह से अगर ऑन बोर्ड आप देखा जाए तो इन्होंने कोई भी अपना एक्सपीरियंस प्लेयर कैरी नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी। दूसरी, ये इन्होंने एक नई टीम बिल्ड की थी, नौजवान जितने भी आपके एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जैसे बाबर था, रिजवान था, इन्होंने एक ज्यादती ये की है कि एटलीस्ट एक प्लेयर जो था बाबर आजम, उसको कैरी करके रखते साथ। जो बड़ा मैच, बड़ा इवेंट का, बड़ा टूर्नामेंट का मैच होता है उसमें सिर्फ वही टीम जीतती है जो प्रेशर को हैंडल करती है। आपने जैसे ही कल देखा पाकिस्तान की टीम के बैट्समैन हर ओवर में एक आउट, फिर दूसरे ओवर में दूसरा आउट, प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकी। तो मेन रीज़न जो जुए साहब इनकी थी, ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। इनके पास जो था एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, जिसकी वजह से ये कल मैच हारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, इसके सिलेक्टर जिम्मेदार हैं और बराह रास्त चेयरमैन जिम्मेदार हैं, क्योंकि फाइनल मंजूरी उसकी होती है। बिल्कुल, आपने अगर नोट किया हो कि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे कोई नया चेयरमैन आता है तो नीचे पूरी टीम ही चेंज हो जाती है। अब तो ये नया चेयरमैन नहीं है मोहसिन नकवी, लेकिन इससे पहले अगर आप रमीज़ राजा को देखें, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉपर दूसरी टीम खेल रही थी। जैसे ही मोहसिन नकवी आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने देखा हो कि जो नए प्लेयर थे उनको इंट्रोड्यूस करवाते गए। जबकि अगर आप मॉडर्न क्रिकेट में दूसरे कंट्रीज को देखें तो वो अपने सीनियर प्लेयर को साथ रखते हैं और 1 से 2 से 3 प्लेयर्स को जो न्यू होते हैं टीम के साथ अटैच करके उनको पहले एक्सपीरियंस देते हैं। मोहसिन साहब, मसला ये है कि जंग जो है, हमारी कौम ये समझती है, पाकिस्तान के चाहने वाले ये समझते हैं कि जंग, और ये असूल भी है एक जंग का, कि जंग जो है वो जज्बे से जीती जाती है और हमारे पास तो जज्बा जहाद भी है। अभी कल हमने भारत को जंग के मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी और वो जज्बे से जंग जीती। तो ये क्या, जैसे आपने ये कहा कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं थे, तो क्या ये नई जो टीम थी पाकिस्तान क्रिकेट जज्बे से भी आ रही थी? ये नहीं, बिल्कुल। अगर देखी जाए, अगर जंग की बात की जाए तो जब जंग हुई थी हमारी हर चीज़ प्रॉपर प्लान में थी कि अगर भारत कोई भी अमल करता है तो उसका रद्द अमल तैयार था। लेकिन जब आप क्रिकेट के मैदान में आते हैं तो आपको टेक्निकली सेम एज इट इज़ चीज़ों को तैयार करके मैदान के अंदर उतरना पड़ता है। ये नहीं है कि आप एक्सपीरियंस करो, न्यू एक्सपीरियंस करके न्यू खिलाड़ियों को आप मौका दो और बिग टूर्नामेंट में दो। तो इस वजह से अगर आप देखें कि इन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं पीछे भी और आगे भी करते आने, जिसकी वजह से ये हारते चलते जा रहे हैं। नहीं, अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल है कि कल जो इंडिया की टीम ने जब वो मैच जीती या अगले, तो उन्होंने शेक हैंड तक नहीं किया। और आज जो रेफरी थे पाकिस्तान ने, उसके जिसने पाकिस्तान की टीम को ये बताया जब वो ओपनिंग के लिए आए कि आपसे इंडिया की टीम शेक हैंड नहीं लेगी, तो नहीं करेगी। तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा कि इंडियन टीम में आ रही थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जज्बे से। तो क्या इससे भी कोई असर पड़ा कि हमारी टीम उसमें
उसमें आ गई हो, उसमें ख़तरे में आ गई हो, या उसका मोरल ही डाउन हो गया हो कि ये इंडियन तुम्हारे हाथ नहीं मिलाया? नहीं, जो ये सब अगर आप इस चीज़ को देखें, जो भी प्लेयर होता है वो अपनी मेंटली तौर पे रेडी होता है, उसका फोकस गेम पे होता है, कोई हाथ मिलाए ना मिलाए, ये पाकिस्तान की टीम के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर आप ग्लोबली देखें, दूसरी जो कंट्रीज़ की जो मैनेजमेंट है या मीडिया है, वो इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है कि ये क्रिकेट के मैदान को सियासत का मैदान इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं बनाया जा रहा। और मैच स्टार्ट होने से पहले ही इंडिया की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन उनकी टीम को भी थी और रेफरी को भी थी। यहाँ पे मेन जो करैक्टर है वो रेफरी है। रेफरी बाइस्ड हो गया, रेफरी का काम था न्यूट्रल होके दोनों टीम को तो क्या ऐसे रेफरी को रहना चाहिए? बिल्कुल। मोहसिन नकवी का मुतालबा जायज़ है कि उसको फारग होना चाहिए? बिल्कुल जायज़ है और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी करना चाहिए और इसके ऊपर फौरन एक्शन भी लेना चाहिए। अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि अगर ये रेफरी रहेगा तो हमारी टीम नहीं खेलेगी, तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान की जो मेन एक रीज़न आपने बताई कि सिर्फ और सिर्फ यंग प्लेयर्स जो न्यू प्लेयर्स थे, वो भी एक बड़ी अहम वजह सामने आई। तो दूसरा ये हमारे चाहने वालों को ये बताएं कि बैटिंग लाइन कल फ्लॉप हुई या बॉलिंग लाइन? जो ऐसा देखें, आपका जो अटैक था सिर्फ शहीन शाह अफरीदी एक बॉलर था जो आपका एक्सपीरियंस बॉलर था, अटैकर था। उसके अलावा कोई भी मुझे कोई दूसरे बॉलर का नाम बताएं जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के साथ लगातार पिछले 5-6 साल से खेल रहा हो। आप फहीम अशरफ को आपने सेकंड ऑप्शन फास्ट बॉलर की आपने खिलवाया, तो वो कभी टीम से ड्रॉप होता था, कभी टीम में होता था। तो इस तरह के प्लेयर को प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर आप लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर की आप नहीं, मेरा सवाल ये था, मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि कल जो है वो बैटिंग लाइन पाकिस्तान की इंडिया से हारी या बॉलिंग लाइन हारी या फील्डिंग हारी, क्या हारा? अच्छा, मेन तो सबसे पहले जब इन्होंने डिसीजन लिया था कि इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, यही सबसे जो इन्होंने गलत फैसला किया। इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली इनका जो मेन डिपार्टमेंट था वो बैटिंग ऑर्डर था कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है, तो इनको पहले बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक शहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर था। ये 150-60 के ऊपर उनको आउट करते, उसके बाद अपनी बैटिंग लाइनअप को लेके उस तरीके से चलते कि आप चेस कर जाते। बट जो मेन रीज़न थी वो बैटिंग लाइनअप ही थी। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने आते साथ ही स्लॉगिंग शुरू कर दी। कोई भी बैट्समैन साहिबजादा फरहान के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं बना सका, जिसकी वजह से मुश्किल से अगर बैट्समैन का स्कोर देखें तो 70 स्कोर है और बाकी जो 50-60 स्कोर हुआ वो सिर्फ बॉलरों ने किया। नहीं, मोहसिन आपसे पूछना ये है, आखिरी बात हमें ये बता दें कि यही टीम आपने कहा कि इनका जो यंग प्लेयर्स है वो ज़िम्मेदार हैं और उसकी वजह से उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी बात आपने कहा कि एक्शन उनके पास कुछ नहीं था बॉलिंग में, तो शहनशाह अफरीदी के अलावा फास्ट बॉलर में। अब जो नेक्स्ट मैच है उसमें क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की एडमिनिस्ट्रेशन को? आखिरी बात बताने जल्दी से। देखें, जो भी टीम है खेलना तो इनको इन्हीं के साथ ही पड़ेगा। आपको सिर्फ इनको मोटिवेट करना है और मुझे ऐसा लगता है जो ये सब आप मेरी ये पेशन गोई लिख लें कि ये आइंदा आने वाले मैचों के बाद इनका दोबारा इंडिया के साथ मैच होगा और ये उस मैच में भरपूर जवाब देंगे। जो इंडिया की तरफ से एक्शन लिया गया, शेक हैंड नहीं किया गया, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा वो इंडिया पाकिस्तान को मैच हराएगा, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट हो चुके हुए हैं और इनके अंदर भी बदले की आग जारी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन मलिक आपका। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और वो असबाब मोहसिन ने हमें बताए जो टीम के हारने का बायस बने। इसके साथ ही मुझे और मोहसिन मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।